हाय एवरीवन, गणेश चतुर्थी है और इस चीज को लेकर, इस रिचुअल को लेकर, इस बहुत ही अच्छे फेस्टिवल को लेकर सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे हृदय के भीतर से पैदा हुई है शुभकामनाएं। और मैं आशा रखता हूं कि ये सबको पहुंचेगी। जब हम गणेश चतुर्थी की बात करते हैं, अगर हम गौर करेंगे, ये चीज हम बहुत टाइम से करते आए हैं। गणेश चतुर्थी में हम गणेश की मूर्ति लाते हैं हमारे ऑफिस में, हमारे घर में, और उसकी स्थापना करते हैं। और वो स्थापना करते वक्त हम जब गणेश की मूर्ति कहीं और से लाते हैं तो बहुत ही संगीत का माहौल होता है, मज़े का माहौल होता है, शोर शराबा होता है, बहुत सारे आवाज़ें होती हैं कि लॉर्ड गणेशा आ रहे हैं और उसको हम स्थापित करने वाले हैं। स्थापना के बाद रिचुअल्स होती है और वो रिचुअल्स के बाद माना जाता है और समझा भी जाता है और जिया भी जाता है मेरे हिसाब से कि लॉर्ड गणेश की आत्मा उस आइडल, उस मूर्ति में आती है और उस मूर्ति की आभा मंडल, उस मूर्ति की मर्यादा और उस मूर्ति की पूरी इम्पैक्ट, उस मूर्ति की पूरा स्वभाव बदल जाता है। उस रिचुअल के बाद एक अलग ही तरीके की ब्यूटी, खूबसूरती उस मूर्ति में आती है। और उसके बाद कुछ दिनों के लिए लॉर्ड गणेशा की रिचुअल्स या पूजा की जाती है, प्रेयर्स की जाती है और लोग उनके आशीर्वाद लेते हैं। अब मजे की बात, ये जब दिन खत्म होते हैं, हम जैसे लॉर्ड गणेशा को लेके आए थे सेलिब्रेशन के साथ, म्यूजिक के साथ, शोर शराबा के साथ, हल्ला गुल्ला करके, वही चीज हम उनको विसर्जित करने के टाइम पे भी करते हैं। लॉर्ड गणेशा एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें विसर्जन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी कोई एक बहुत ही गहरी रीजन है, बहुत ही गहरी सोच है, जो सोच शायद इंसानियत को दी जा रही है हर साल, मगर क्योंकि ये इंसानियत थोड़ी ज्यादा ही इंटेलिजेंट है ये चीज समझने के लिए, क्योंकि हम ये चीज नहीं समझ पा रहे हैं, हम थोड़े ज्यादा ही क्लेवर और स्मार्ट है कि हम ये चीज नहीं समझ पा रहे हैं। डीपर पार्ट क्या है, डीपर पॉइंट क्या है? डीपर पॉइंट ये है कि अगर इवन भगवान भी, उनकी आत्मा को कोई नहीं छू सकता, उनकी अवेयरनेस, उनकी सोल को कोई नहीं छू सकता, वो कभी नहीं मरेगी क्योंकि उसका कोई जन्म ही नहीं है। तो आत्मा या ईश्वर को ना मारा जा सकता है क्योंकि ना उसको पैदा किया जा सकता है। जिसका जन्म ही नहीं, उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। तो लॉर्ड गणेशा की आत्मा तो कभी विसर्जित नहीं होगी, वो हमेशा अमर रहेगी, अमर है। बट जो आत्मा फिजिकल प्लेन, फिजिकल डायमेंशन, हमारे 5 सेंसेस ऑफ परसेप्शन में जो चीज आती है, उसकी एक बहुत ही फंडामेंटल चीज, बहुत ही बुनियादी चीज नेचर में होती है, जो कि एक शुरुआत है और जो कि एक अंत है। जो कोई भी चीज फिजिकल डायमेंशन में है, जो कोई भी चीज टेंजिबल है, जो कोई भी चीज 5 सेंसेस ऑफ परसेप्शन में आती है, वो चीज ऑलवेज एक टाइम फ्रेम में आती है। और हर कोई चीज फिजिकल, टेंजिबल, जो 5 सेंसेस ऑफ परसेप्शन और टाइम में होती है, उसका एक शुरुआत होता है और उसका एक अंत होता है। लॉर्ड गणेशा का भी ये जो उत्सव है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ऑस्पिशियस फेस्टिवल है ये। मगर आप देखिए, हर एक फेस्टिवल का एक शुरुआत होती है और हर एक फेस्टिवल का एक अंत होता है। बट हम हमारी जिंदगी में सारी अच्छी चीजें, बेहतरीन चीजें की शुरुआत चाहते हैं, मगर हम किसी का अंत नहीं चाहते। हमारी चाह थोड़ी नॉन नेचुरल और नॉन सेंसिबल नेचर के व्यू से दिखती है। अगर हम हमारा व्यू चेंज करें तो शायद हम हर साल जो करते आए हैं उसको हम थोड़ा ज्यादा मीनिंगफुली कर सके, और वो ही मीनिंग अगर हम हमारी जिंदगी में उतार सके
तो शायद हमारी ज़िंदगी अलग ढंग की होगी या जी जा सकती है। आई होप ये व्लॉग से कुछ मदद मिले और थोड़े ज़्यादा गहरे और अलाइव हो आप। टेक केयर।